नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर एंड ऑप्शन किंग में। तो आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस वीडियो में। और आज बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे हम कि ये जो कुछ स्टॉक्स हैं आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये निफ्टी के डेली चार्ट से। तो आप देख रहे हो कि निफ्टी का जो रेंज ब्रेकआउट दिया था, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद निफ्टी यहाँ तक नीचे आया था। यहाँ आने के बाद निफ्टी वापस ऊपर जाने की कोशिश की थी, और ये निफ्टी का लास्ट स्विंग लो था। उसके बाद ये स्विंग लो बना। उसके बाद निफ्टी गया, ये जो अपना हाई है देखिए, ये हाई के करीब निफ्टी कोशिश में था इस हाई को ब्रेक करने के लिए, पर निफ्टी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। और यहाँ देखिए आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से निफ्टी में फॉल हुई है। और ये जो इतना दिन जो निफ्टी ऊपर जा रहा था, देखिए एक भी कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं थी, ऊपर से वीक है, बॉडी छोटी सी है। और यहाँ पे देखिए ये कैंडल एक थोड़ी अच्छी कैंडल थी, जो मेरे को लग रहा था कि निफ्टी को ब्रेकआउट करने पे हो सकता है मदद करे, पर नहीं हो पाया। निफ्टी नहीं सका ब्रेकआउट करने और इस पोजीशन से यहाँ पे सेल हुई है। अभी देखिए मैं आपको दो चार चीज़ें यहाँ दिखाऊंगा। ये देखो, ये जो लेवल अपना था, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये जो अपना एक लेवल था, ये रेंज के करीब, ये लेवल को सपोर्ट लेके निफ्टी आज ऊपर गया। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है, अभी आप मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये एक सॉरी, यहाँ आपने अगर इसको एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये देखिए ये स्विंग लो, फिर ये हाई, ये लो, हाई ऐसे बन रहा था। अगर अपने देखें तो देखिए इस ट्रेंड पे निफ्टी चल रहा था। ठीक है, निफ्टी हाई लो करके इस ट्रेंड पे निफ्टी अपना चल रहा था। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पे एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ से अपना शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं। अपना जो टारगेट है, पहला टारगेट ये जो अपना लो था 10,900 के करीब रहेगा। और ये अगर लो ब्रेक करता है तो फिर नीचे वाला ये जो अपना लो था, ये फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 10,600 के करीब है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अनलेस एंड अनटिल ये लो ब्रेक होता है, हम लोग नहीं बोल सकते कि निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक डाउन ट्रेंड में आने के लिए इसे लोअर लो बनाना होगा। ठीक है, अभी तक ये हायर लो हायर हाई के सीक्वेंस में चल रहा था, पर इसे लोअर लो अगर ये बनाता है तो ही ये आएगा। तो सबसे पहली बात है, देखिए ये जो सपोर्ट एरिया था, अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है 11,120-30 के करीब, यानी हिसाब से 11,100 के करीब अगर ये आता है, तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं विथ टारगेट अपना 10,900 के करीब रख सकते हैं। और ये जो स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो और मैं और एक चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये अगर आप ध्यान से अगर देखो तो निफ्टी यहाँ पर भी एक रेंज पे ट्रेड कर रहा था। ये देखो, ये निफ्टी एक रेंज पे चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी जो ये रेंज पे मूव हो रहा था, निफ्टी ने ये रेंज को ब्रेक किया, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि डाउन ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होगा। और एक चांसेस क्या है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने का, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद वापस ये कोशिश हुआ था, इसको काइंड ऑफ रीटेस्ट हम बोल सकते हैं। और रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे बहुत लोग, हो सकता है कुछ कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी पॉजिटिवनेस देख के, पर जब ये एक टॉप से रिजेक्शन में जब ब्रेक होता है ना, ट्रेंड जब हमारा रिवर्सल होगा, तो क्या होगा, बहुत जो बायर्स थे वो सेलर्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ से फॉल एक हमारा शार्प फॉल हो सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फिर हमारे बायर्स की एक फाइट होगी, तो ये रेंज तक पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा सेकेंड हमारा ये रेंज का। ठीक है, तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने बात की थी, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गया। ये जो हमने रेंज बोला था कि इसको, ये एक बैंक निफ्टी का टारगेट हो सकता है, लास्ट वीक हमने बात की थी। और इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो वापस अपना टॉप पकड़ सकता है। पर आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्लोज नहीं दे पाया था, और यहाँ से
यहाँ से बैंक निफ्टी में वापस एक गिरावट स्टार्ट हुई है। अभी देखिए ये जो है ये अपना बैंक निफ्टी का जो लो था, ये लेवल अपना एक आप टारगेट इसे बोल सकते हो, या इसे मैं तो बोलूंगा कि इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी अपना आता है तो ये अपने इसको टारगेट रख सकते हैं, और मैक्सिमम चांसेस है कि ये लेवल ब्रेक होगा। तो दोस्तों और एक चीज अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको बार बार बोलता था कि अगर निफ्टी को ब्रेकआउट देना है, निफ्टी को ब्रेकआउट देना है तो रिलायंस को भी ब्रेकआउट देना होगा। रिलायंस अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो निफ्टी भी ब्रेकआउट नहीं दे सकता। ठीक है, ये देखिए प्राइसेस निफ्टी रिलायंस प्राइस होल्ड किया हुआ है कुछ दिनों से, ये एक रेंज में ही चल रहा है, पर रिलायंस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, रिलायंस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, यही एक रीजन है कि निफ्टी भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अभी मैं एक बार ये सब डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये जो हमारा एक रेंज चल रहा था, ये एरिया आप देखो ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट एरिया इस बॉटम को टच करके यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, वापस आज देखिए प्राइसेस फॉल हुई है इतनी दूर तक, लेकिन वापस इस प्राइस के ऊपर आ चुकी है। तो अभी देखिए रिलायंस हमारा ये रेंज में ही है। अगर ये नीचे का लेवल जो हमारे 2100 का लेवल अगर रिलायंस ब्रेक करता है, रिलायंस अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारा फर्स्ट टारगेट हम ये रख सकते हैं। ये जो हमारा टारगेट है जहाँ पे बहुत जहाँ से बेसिकली यहाँ पे कुछ प्राइसेस हॉल्ट हुई थी, ये रेंज की प्राइसेस आप देखो, ये रेंज ऑलमोस्ट आप रख सकते हो टारगेट 2066 आसपास, इसके आसपास आप एक रख सकते हो टारगेट। और उसके बाद अगर अपना जो सेकंड टारगेट है, अपना सेकंड टारगेट ये वाला सेकंड टारगेट अपना बनेगा। अगर इसे ब्रेक करता है तो अपना सेकंड टारगेट बनेगा कि जहां से हमारी ये रिलायंस की ये जो मूव है, जो मूव आवरली में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अभी इसके बाद अपने देखते हैं एसबीआई। एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई का मैं डेली चार्ट खोलता हूँ। एसबीआई का आप डेली चार्ट देखो, एसबीआई ये रेंज पे एक प्राइस रिजेक्शन हो रहा था। ठीक है, ये रेंज पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेंज पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा था, एसबीआई ने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लिया, पर ये देखिए ये ब्रेकआउट पता चल रहा है कि फॉल्स ब्रेकआउट है। ठीक है, जो जिस तरह से ऊपर गया था उस तरह से ये नीचे आ जा रहा है। और मैं आपको बार बार एक चीज बताता हूँ कि जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है उसके बाद जो प्राइसेस फॉल होती हैं बहुत शार्प फॉल होती हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था ना, बहुत बायर्स जो थे ये एंट्री ले चुके थे बाई में, जो ये बायर्स जो एंट्री ले चुके थे बाई में, अब जब ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, ये जो बायर्स है इनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये सेलर्स बनेंगे, प्लस ये फॉल्स ब्रेकआउट को देख के और भी बहुत सारे नए सेलर्स इसमें ऐड होंगे। तो क्या ये सेलिंग जो होती है बहुत शार्प होती है। यहाँ पे अगर अपने और एक चीज देखते हैं इसको, यहाँ देखते हैं कि अपने एक ट्रेंड लाइन में कंटिन्यू हुआ है, ये एक देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है, हाई लो यहाँ करके नया हाई नहीं बन रहा था, और ये देखिए फिर यहाँ पे बहुत दिन तक कंसोलिडेट था और ये ब्रेकआउट के बाद ये गिरा है। तो मैं बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक अगर होती है तो अपने इसमें शॉर्ट पोजीशन में जा सकते हैं, और अपने को ये प्राइसेस देखने को मिल सकती है। मैं फर्स्ट टारगेट ये बेस के करीब रखना चाहूंगा जहां पे बहुत प्राइस हॉल्ट हुई थी 187 के आसपास, उसके बाद अपने को वापस ये रेंज देखने को मिल सकती है 180 के आसपास, वापस हमें एसबीआई देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया। इसके बाद अपने देखते हैं अपने बात करते हैं एस्कॉर्ट्स देखते हैं, क्योंकि एस्कॉर्ट्स मैंने पिछले दिन भी बोला था कि एस्कॉर्ट्स में जो है, ये देखिए मैंने पिछले दिन भी बोला था कि एस्कॉर्ट्स का लेवल है, और ये देखिए ये मैंने हाई रेंज बताई थी कि ये अगर ब्रेक करता है तो ऊपर जा सकता है और ये रेंज ब्रेक करने से नीचे जा सकता है। अभी एस्कॉर्ट्स रेंज में है, ये देखिए एस्कॉर्ट्स वैसा ही है, एस्कॉर्ट्स अभी भी रेंज में है। और ये रोज दिन देखिए ये रोज ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर ये रोज देखिए अब ऊपर से एक वीक है, ये ऊपर जाने नहीं सकता। आज भी ओपन हुआ था, इतने दूर ऊपर जाने के बाद ये एक बहुत बड़ा फॉल हुआ है, और ये देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अभी देखिए ये अगर रेंज ब्रेक करता है तो वापस हमें हमारा टारगेट मिल सकता है 1000 के करीब का। तो एस्कॉर्ट्स को हमें आने वाले दिनों में ट्रैक करते हुए रखना है। ये रेंज जब भी एस्कॉर्ट ब्रेक करेगा तो हम एस्कॉर्ट में शॉर्ट पोजीशन पे जा सकते हैं। तो मैंने कुछ स्टॉक्स मार्क करके रखे थे, रिलायंस हमने देख लिया, एसबीआई देख लिया, एस्कॉर्ट्स देख लिया। अभी हम करते हैं इंडिगो, टाटा मोटर्स और पेल देखेंगे। तो मैं पहले इंडिगो देखता हूँ। इंडिगो वैसे जनरली मैं ये स्टॉक देखता नहीं हूँ, क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत अजीब सी मूवमेंट होती है।
पर अभी जो इसमें जो टेक्निकल सेटअप है उस टेक्निकल सेटअप के हिसाब से देखिए, ये जो सबसे ये देखिए, ये इस रेंज पे जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा बना हुआ था। इंडिगो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया पर वहां से फॉल हो गई और एकदम ये जहाँ से फॉल स्टार्ट हुई थी वहां तक आके हमारा टेस्टिंग हुआ। वापस कोशिश किया ऊपर जाने का, नहीं सका, ऊपर कोशिश हुआ नहीं हुआ, ये लो ब्रेक हो गया। फिर ये एक नया लो बना, लेकिन ये जो लो था देखिए यहाँ पे इस लो और इस लो यहाँ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसको मिला और वापस देखिए बहुत हाई वॉल्यूम के साथ इस रेंज को ब्रेकआउट हुई है। और ये जो प्राइस है जहाँ से सेलर्स एक्टिव थे वहां पे ये अभी प्राइस हॉल्ट हो रहा है, एक आप इसे बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए इसमें अगर इंडिगो में मैं बोलूंगा कि हमें कुछ वेट करना चाहिए, हमें इस रेंज तक का वेट करना चाहिए। 1090 के आसपास आने के बाद अगर हमें आवरली चार्ट पे एक रिवर्सल मिलता है, ये 1090 वगैरह के लेवल से हमें अगर रिवर्सल मिलता है तो हम ऊपर इंडिगो पे जा सकते हैं। और इंडिगो का मेरा टारगेट ऑलमोस्ट, मैं ज़्यादा टारगेट नहीं रखूंगा, मैं इस लेवल को एक टारगेट रखूंगा, 1275 के आसपास हमारा टारगेट हो सकता है। एक बार हम आवरली चार्ट भी इंडिगो के लिए खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही शानदार मूव के बाद देखिए ये स्लोली करके बहुत धीरे धीरे कंसोलिडेशन मोड चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए कि जब भी ये प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल पे आए और एक आवरली देखिए यहाँ पे हाई लो का सीक्वेंस, एक छोटा सा मिनी डाउन ट्रेंड बन रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं एक मेजर अप ट्रेंड में एक माइक्रो डाउन ट्रेंड बन रहा है। जैसे ही हमें दिखेगा कि आवरली चार्ट में एक माइक्रो डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है, एक प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है, उस टाइम हम अपना एक बाई इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिगो हमने देखा। अभी इंडिगो के बाद हम देखेंगे पीरामल एंटरप्राइज। इस स्टॉक को भी हमने बहुत बार रिकमेंड किया है, हमने एक लोअर लेवल पे इसे बाई के लिए रिकमेंड किया था, वहां से बहुत ही शार्प मूवमेंट हुआ था स्टॉक पे। ये देखिए कुछ लास्ट टाइम की ड्राइंग्स वगैरह बनाई हुई है जो जब हमने रिकमेंड किया था। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अप मूवमेंट के बाद देखिए ये हाई स्टे नहीं कर पाया, नीचे आया, वापस से कोशिश हुई यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से जब गिर रहा था ना ये यहाँ पे हॉल्ट हुआ था कुछ टाइम, फिर यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ से कोशिश किया फुल स्पीड में ऊपर जाने का, ये हाई तक जाके वापस रिजेक्शन। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ दिनों से प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। ये जो हमारा लेवल है देखिए, इस लेवल के ऊपर से एक दिन भी प्राइस क्लोज नहीं दे पा रहा है। आप समझ लो 1480 के ऊपर से हमेशा प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। तो अभी देखिए ये जो हमारा लेवल है ना, अगर मैं तो मेरे हिसाब से अगर मैं आवरली चार्ट्स में जाता हूँ, आवरली चार्ट के हिसाब से देखिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1420 के आसपास का, तो हमारा टारगेट ये 1360 का लेवल बन सकता है। ये लेवल ब्रेक होने पे ये लेवल हमारा टारगेट बन सकता है। और मैं एक बार वापस से डेली खोलता हूँ और ये जो हमारा लेवल है ये ब्रेक होने से हमारा देखिए ये लेवल जो है वापस यहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता है। ठीक है, और जैसे कि देखिए ये अभी कंप्लीट ये एक अप ट्रेंड था, ये देखिए लास्ट रिसेंट हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था, तो इसे हम नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड में है। बट क्या एक पुल बैक होता है, एक डाउन ट्रेंड मानने के पहले उसे एक साइडवेज मार्केट में मूव होना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम इंट्राडे और स्विंग रेस्पेक्टिव से देखते हैं तो ये हमारे लेवल्स होंगे पीरामल इंटरप्राइज के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी हमने बहुत बार रिकमेंड की थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सबसे पहले मैं एक बार वीकली चार्ट देखना चाहूंगा। ये देखिए वीकली चार्ट देखिए, लास्ट टाइम ये बालकृष्ण बहुत एक अप मूव में था। ठीक है, ये वीकली में देखिए ये जो रेंज से हमारा फॉल हुआ था, ठीक है, वीकली में देखिए इस रेंज से हमारा फॉल हुआ था। उसके बाद वापस यहाँ देखिए ऊपर आके नीचे बहुत एक शार्प वी फॉर्मेशन हुआ है और अभी वापस उसी पोजीशन से एक हमें रिजेक्शन मिल रहा है जहां एक वीकली में हुआ था। ठीक है, अभी हम डेली चार्ट पे अगर देखते हैं, डेली चार्ट पे हम यहाँ देखते हैं कि ये ऊपर तो मूव कर रहा था, यहाँ पे एक ये रेंज में चल रहा था कुछ दिनों से, और ये आज जो बहुत बड़ा एक वॉल्यूम के साथ गिरावट हुआ, यानी यहाँ एक बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं। तो देखिए अभी क्या है कि ये कंटिन्यूअसली फॉल हुआ है, मैं इसमें एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ हमें जैसे पुल बैक या कुछ मिले उसके बाद हम इस पे सेल कर सकते हैं। और हम
ये टारगेट लेके चल सकते हैं, 1230 के आसपास का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। बट हमें यहाँ से वेट करना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ आवरली में कुछ पुल बैक देखें, हमें कुछ पुल बैक मिले, उसके बाद हमें इसमें शॉर्ट करना चाहिए। ये थी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बात हुई। अभी हम चलते हैं टाटा मोटर्स। ये देखिए टाटा मोटर्स एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था हमें। ये टाटा मोटर्स का बेसिकली ये रेंज देखिए, यहाँ से 3-4 बार रिजेक्शन हो रहा था। लास्ट टाइम एक ब्रेकआउट हुआ था पर सस्टेन नहीं कर पाया था, उसके बाद ये लेवल पे 3-4 बार रिजेक्शन हुआ। ये एक बहुत ही अच्छे कैंडल के वॉल्यूम के साथ यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट मिला था। उसके बाद ये काइंड ऑफ आप इसको एक रेंज या कुछ बोल सकते हो, इसमें एक मूव कर रहा था। यहाँ मूव करने का यहाँ एक दिन हॉल्ट लिया, वापस कोशिश किया ऊपर जाने का, और आज देखिए पिछले दिन का जो हाई है सीधा बंद। तो अगर मैं इसको बोलूँ ना कि ये हमारा लास्ट हाई है, ये हाई कभी हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ, ये ऊपर गया नीचे आ गया। इसको हम टाइम फ्रेम पे लॉन्गर में देखेंगे, हमें ऐसे एक डंडा ऊपर से दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पे हम देख सकते हैं कि हमें टाटा मोटर्स में हो सकता है एक ट्रेंड रिवर्सल या एक कंसोलिडेशन एरिया मिले। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये मेरा टारगेट रहेगा 121 के आसपास। 121 के अगर नीचे आता है तो वापस हमें ये एरिया टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है, 115-116 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कुछ स्टॉक बच गया है क्या? HDFC बच गया है, तो HDFC भी देख ही लेते हैं अपने। ये देखिए दोस्तों, उसमें कुछ ड्राइंग्स की भी है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। HDFC में देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये जो हमारा जोन है ये लेवल एक सपोर्ट जोन बन रहा है, और ये कम्प्लीटली साइडवेज वे में ट्रेड हो रहा है। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बोलूँगा, अगर मार्केट हमें नीचे की तरफ दिखता है, अगर हमें शॉर्ट की तरफ दिखता है, तो बेसिकली हमारा टारगेट 1741 होगा। और डेफिनेटली अगर हम अप की तरफ जाते हैं तो अनलेस एंड अनटिल ये जो हाई है हमारा, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग कैंडल नहीं मिलती है तो हम अप की तरफ नहीं जाएंगे, और अप की तरफ अगर भी जाते हैं तो हमारा टारगेट ये होगा। पर बेसिकली अभी हमें दिख रहा है कि मार्केट में एक प्रेशर बना है। आज RBI ने एक डिविडेंड देने की बात की है गवर्नमेंट को, और हमारा फिजिकल डिफिसिट भी कुछ खास नहीं होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको मैं बताना भूल गया कि AGR का जो अपना केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो कोर्ट ने 17th तक डिले कर दिया। 17th को उसकी हियरिंग होगी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि वो स्पेक्ट्रम के डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं। और स्पेक्ट्रम के डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं इन द सेंस कि यहाँ बात आती है आरकॉम का जो स्पेक्ट्रम जियो यूज कर रहा है। तो इस पे बात हो रही है कि कुछ बैंक्स बोल रहे हैं कि स्पेक्ट्रम जो है वो इस कंपनी का एसेट था। तो बेसिकली यहाँ ये कहना है कि आरकॉम का स्पेक्ट्रम अगर रिलायंस यूज कर रहा है, जियो यूज कर रहा है, तो जियो को आरकॉम के ड्यूज देने चाहिए। तो बेसिकली इस पे अगर कुछ डिसीजंस आते हैं तो रिलायंस एक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ड्यूज अगर मिलते हैं तो हमें SBI और जो कुछ कुछ बैंक्स हैं और इंडसइंड जैसे बैंक्स हैं, वो प्लस की तरफ, पॉजिटिव की तरफ भी हम देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली एक कॉशियसली ट्रेड कीजिए, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए, स्विंग हाई स्विंग लोज देख के ट्रेड कीजिए, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड कीजिए। और थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज़रूर देखें। और आप एंजल ब्रोकिंग जीरोधा एलिस ब्लू में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे रेफरल लिंक से। उसके अगर आप हमारे रेफरल लिंक से ओपन करते हैं तो आपको हमारी कुछ सर्विसेज फ्री मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स एंड हैप्पी वीकेंड।